के लिए गए थे। बहुत सारे दिन हो गए जब ये लौट के नहीं आए, तो घर में इतना भी कुछ नहीं रहा जो विश्वामित्र की पत्नी अपने बच्चों को कुछ खिला देती। 3 दिन हो गए जब घर में भोजन नहीं बना, तो सबसे छोटा वाला लड़का रोते हुए बोला, भैया आज हमें बड़ी तेजी से भूख लगी है, और अगर आज हमें भोजन नहीं मिला तो मेरे प्राण निकल जाएंगे। तो विश्वामित्र की पत्नी रोने लगी। सोचा क्या करें, अपने बच्चों की जान अब कैसे बचाएं। एक बात सोची है कि हमारे घर में 3 बेटे हैं, चलो हम अपने एक लड़के को बेच देंगे, पुत्र तो हमसे जुदा हो जाएगा, लेकिन उसके बदले में जो भी धन मिलेगा हम उसका भोजन लेके आएंगे तो मेरे बच्चों की जान बच जाएगी। इसी बात को सोच करके विश्वामित्र की पत्नी अपने बड़े वाले लड़के का हाथ पकड़ करके बेचने के लिए चली। तो रास्ते में सत्यव्रत मिल गई, पूछ लिया कहाँ जा रही है, रो रो करके सारी बात बताई है, हम अपने बच्चे को बेचने के लिए जा रहे हैं। सत्यव्रत कहते हैं ऐसा करो, तुम अपने बच्चे को घर पर ले जाओ, तुम्हारे भोजन की व्यवस्था हम कर रहे हैं। इन्हें घर पर भेज दिया, हाथ में धनुष बाण उठाया, ये जंगल में इधर उधर भोजन की तलाश में घूमने लगे। लेकिन तो धन बाण हाथ में उठाए लो और आगे को कदम बढ़ायो है। सत्यव्रत भोजन की तलाश में जंगल में घूम रहे हैं, इधर उधर भागते जा रहे हैं, लेकिन कुछ भी नजर नहीं आया। तो कुछ और आगे बढ़े तो क्या देगा। जंगल में पहुंचे हैं तो जब कुछ भी दिखाई नहीं पड़ा, क्या देखा है कि सामने से एक गाय आ रही है। तो दूसरा पाप इनसे ये हो गया, उन्होंने उस गाय को मार दिया, उसे ले जा करके इनके बच्चों को खिला दिया। तो गुरु वशिष्ठ ने इन्हें त्रिशंकु के नाम से पुकारा। विश्वामित्र जी जब लौट करके आए हैं, उन्होंने ये सुना कि सत्यव्रत ने हमारे बच्चों की जान बचाई है। तो एक बात कही, ऐसा करो, हम तुमसे बड़े प्रसन्न हैं, तुम हमसे वरदान मांग लो। तो सत्यव्रत ये कहते हैं, देखो हम अगर आप हमें वरदान देना चाहते हो तो हम शरीर के साथ स्वर्ग में जाना चाहते हैं। विश्वामित्र ने अपनी तपस्या के बल से इन्हें शरीर के साथ स्वर्ग में भेज दिया।
उधर देखा इंद्र ने, एक बात सोची तो बहुत बड़ा दुराचारी है, पापी है, और पापियों को अगर स्वर्ग में जगह मिलेगी तो नरक में कौन जाएगा। इंद्र ने जब धकेला दिया तो सत्यव्रत नीचे घुमा करके गिरने लगे। आवाज लगाई है, विश्वामित्र जी हमारी रक्षा करो, मैं गिर रहा हूं। अपनी तपस्या के बल से विश्वामित्र ने इन्हें नीचे नहीं आने दिया और इंद्र ने उधर स्वर्ग में घुसने नहीं दिया। बताते तो ये है कि सत्यव्रत नीचे घुमा करके आज भी लटक रहे अदबर। इन्हीं के लड़का थे महाराज हरिश्चंद्र, जो बहुत बड़े झूठ बोलने वाले थे, बहुत बड़े झूठ बोलने वाले। इनकी पत्नी का नाम था तारा। घर में जब कोई संतान नहीं हुई तो तारा बड़ी उदास हुई है। महाराज हरिश्चंद्र घर पर बैठे थे तो तारा रोने लगी, महाराज ज्यादा नहीं तो एक तो पुत्र होना ही चाहिए। तारा जब रोई है तो महाराज हरिश्चंद्र भी बड़े उदास हुए। ये घर से महलों से निकल करके जंगल में पहुंचे हैं तो एक वृक्ष के नीचे बैठ करके रोने लगे। वरुण देवता सामने पहुंच गए, जवाब दिया हरिश्चंद्र तुम रो रहे हो, क्या बात है। बोले महाराज मेरी रानी की इच्छा है, एक बेटा हो। महाराज हरिश्चंद्र बोले तो है रानी की इच्छा, घर में बेटा एक हुई देवता सामने पहुंचे, बोले क्यों रो रहे हो। तो सारी बात बताई, महाराज मेरी रानी की इच्छा है कि घर में एक पुत्र हो जाए। लेकिन बिना सोचे समझे हरिश्चंद्र ने यह कह दिया, महाराज एक पुत्र हो जाए, चाहे जन्म लेते ही क्यों न मर जाए, हमें से कोई मतलब नहीं, लेकिन एक पुत्र हो जाए। तो वरुण देवता कहते हैं देखो हरिश्चंद्र तुम्हारे घर पर पुत्र तो हो जाएगा, लेकिन तुम ऐसा करना उस पुत्र का यज्ञ कर देना, यानी उसे काट करके यज्ञ में चढ़ा देना, तब तो होगा वैसे। तो इन्होंने हाँ भर दिया। घर पर जब आए हैं धीरे 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 कुछ समय बीता है, और जब समय बीता उसके बाद और हरिश्चंद्र के घर में एक बेटा हो।
हरिश्चंद्र के घर में एक बहुत सुंदर पुत्र ने जन्म लिया।